आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी जगह पे बैठेंगे। कुछ कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिदिन तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। हालेलुया। हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर घंटे परमेश्वर का क्रूस उठाकर हम परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सा क्रूस है, ऐसे बहुत से मुसीबतें हैं, बहुत सी परेशानी क्रिश्चियंस के लाइफ में आती है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें परमेश्वर के हजूरी में जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हमारे को सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है उन परेशानियों को लेके, उन मुसीबतों को लेकर तो मेरे साथ क्या करना है, तो चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका उसकी 9 अध्याय उसका 23-24 दोनों वाक्यों को हम पढ़ेंगे। लूका लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता प्रतिदिन तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे होना है, मेरे पीछे चलना है। आज मसीह लोगों के जीवनों में बहुत सी ऐसी परेशानियां भी आती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट करना पड़ता है, बहुत से लोगों के ताने हमको सुनने पड़ते हैं, बहुत से लोग हमको सुनाते भी हैं, बहुत से लोग हमसे जेलसी करते हैं, बहुत से लोग हमसे नफरत भी करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता तू प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज एक उसमें से एक पॉइंट मैं आप उठाऊंगा। आज जो मसीह के लाइफ के जीवनों में एक सबसे बड़ा क्रूस है कि जो प्रेम का हमको परमेश्वर सिखाता है। कहता मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपना इकलौता पुत्र तुम सबके लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, कहता तू उस प्रेम के क्रूस को, उस प्रेम का जो क्रूस मैंने तुम्हें सिखाया है उसको उठाकर तेरे को चलना है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के जीवनों में ऐसे है, बोलते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बोलते कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बोलते कि हम परमेश्वर का क्रूस उठाकर हम सेवा के लिए चलते हैं। आज बहुत से लोगों के लिए मैं पूछूंगा कि तुम परमेश्वर के सेवकाई में चलना चाहते हो, तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, पर परमेश्वर का क्रूस उठाने के लिए आप तैयार नहीं हो। हम बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा कहता है तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। वो क्रूस क्या है? वो क्रूस है कि तुमको प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से प्रेम करके हमको चलना है। और अगर कोई हमसे नफरत करता है, हमसे झगड़ा करता है, हमें गाली देता है, हमें नफरत करता है, परमेश्वर कहता है वो ही है हमारे लिए क्रूस। हालेलुया। वो ही क्रूस उठाकर हमको चलना है। अगर हमको कोई गाली देता है वो हमारे लिए क्रूस है, उसको गाली को सुनकर हमको मसीह के लिए चलना पड़ेगा। अगर हमें कोई कोसता है, हमारे साथ कोई नफरत करता है, वो है हमारा क्रूस। हालेलुया। मसीह के जीवन में बहुत सी ऐसी तकलीफें आती है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ हूँ। आज बहुत से लोगों से हम पूछेंगे क्या तुम परमेश्वर पे विश्वास करता है, क्या तू परमेश्वर का क्रूस उठा के चलने के लिए तैयार है? बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ। पर जब इन सामनों को करना पड़ता है, जब लोगों के तानों को सुनना पड़ता है, तब हर कोई पीछे हट जाता है। बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं आज हम पूछना नहीं चाहूँगा, पर बोलेंगे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से बहुत बड़ा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पर परमेश्वर कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, अगर तुम भी वैसा प्रेम करोगे तो ही मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। हालेलुया।
परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर ने कहा, कहता मैंने अब तुम सबके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो है परमेश्वर का क्रूस। हमसे अगर कोई नफरत करता है उसको लेकर हमको चलना पड़ेगा। वो है परमेश्वर के लिए क्रूस उठाकर हमको चलना है। अगर हमें कोई गाली देता है उसको सुनकर इग्नोर कर कर हमको चलना पड़ेगा, ना कि उससे वैर करके, ना कि उससे नफरत कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रतिदिन मेरा क्रूस उठा। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम वो जैसे यीशु मसीह ने वो लकड़ी का वो उठाकर चला था वैसे हमको चलना है। उस क्रूस का मतलब है अगर तेरे खिलाफ लोग हैं तो उसको तू साथ में रह उसके, ये नहीं कि उसके साथ नफरत के साथ रहना है, प्रेम के साथ रह। वो प्रेम को लेकर तू चलना है, वही तेरे लिए क्रूस है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थिर है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, सबसे बड़ा प्रेम है। कहता मैंने तुमसे प्रेम किया और दिखा दिया। क्रूस पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखा दिया। कहता मैंने तुमसे प्रेम किया है इसलिए मैंने अपने इकलौता पुत्र तुम सबके लिए दे दिया। हालेलुया। आज मैं किसी को बोलूं कि अपने बेटे को, अपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए चर्च में छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए सेवा के लिए आप छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे। पर परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अपनी जिंदगी उसको दे दी। हालेलुया। तब भी क्रूस पे जब लटका हुआ था तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जिन लोगों ने उसको लटकाया था वो सब खड़े होकर परमेश्वर को बोल रहे थे कि आपस में बातें कर रहे थे कि हाँ देखो अभी परमेश्वर का पुत्र है, बोलता था कि मैं परमेश्वर, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी है मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो बोलते थे कि हाँ देखो अभी कुछ ना कुछ तो होगा, क्रूस से नीचे तो उतरेगा। ताने मारते थे, पर वहाँ पे भी परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये पिता इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए अपने हाथों पे कीले ठोकवाई थी, अपने पैरों पे अपने कांटों वाला सिर के ऊपर ताज पहन लिया कि इसलिए आज हमारे थोड़ा सा कील लग जाए, थोड़ा सा सुई चुभ जाए, बहुत दर्द होता है हमें, पर परमेश्वर ने आपसे, हमसे प्रेम किया इसलिए अपने हाथों के ऊपर उसने कीले ठुकवा दी। आज वही परमेश्वर कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुमको भी मेरे से प्रेम करना है, वैसे तुमको मेरे से प्रेम करना है, वैसे जैसे मैंने तुमसे प्रेम करना सिखाया है तुमने अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने गाली देने वालों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, 9 अध्याय की उसकी 23 को पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक परमेश्वर की दासी की एक कहानी आपको, एक टेस्टमनी आपको सुनाना चाहूँगा। और कितने लोग परमेश्वर की दासी को, जॉयस मार को जानते हैं? अगर आप उनकी यूट्यूब पे देखोगे उसकी टेस्टमनी को निकाल के, तो आपकी उसकी टेस्टमनी आपको जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो जॉयस मार की कहानी ऐसी थी कि उसने जब 18 वर्ष की थी तो उसने क्या किया था, उसके साथ उसकी मम्मा नहीं थी तो उसके पापा ने उसके साथ एक्चुअली खुद अपनी बेटी के साथ वो रेप करता था हर दिन। जॉयस मार के साथ खुद का बाप उसका हर दिन उसके साथ रेप करता था, उसके साथ व्यभिचार करता था ज़बरदस्ती। और उस समय वो 18, 19, 20 साल की थी, तब वो परमेश्वर में नहीं थी। तो ऐसे करते तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा और जॉयस मार किसी जगह पे जा रहे थे तो उसके पापा के पास गाड़ी के अंदर उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह कुछ नहीं थे। और जब वो जा रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसको रोका। ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर ने उसको जब रोका तो उसने, हम बोलते कि यहाँ पे तो रिश्वत चलता है, बोलते थे पैसे दे के उसको कर दिया। पर उसने क्या किया, उसने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पापा ने बोला मेरे पास तो, पुलिस वाले को बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास ना तो लाइसेंस है ना कुछ भी है। फिर उसके ऑफिसर ने बोला कि आपका चालान होगा, गाड़ी आपका जब्त हो जाएगा,
हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो घबरा गया। उसके बाप ने क्या बोला कि गाड़ी के अंदर मेरी बेटी है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। उसके खुद के बाप ने बोला। अगर उसकी गवाही आप सुनोगे आप हैरान। तो ऐसा हुआ तो ऑफिसर ने उसके साथ रेप किया। उसके खुद के बाप ने उसको बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी गाड़ी में है, आप उसके साथ जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। इन हालातों के बीच में से जब जॉइस मार ने 23 साल की उम्र में उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, तब उसके साथ जब उसने ग्रहण किया उसके साथ और ज़्यादा व्यभिचार होना स्टार्ट हो गया। प्रतिदिन उसके साथ उसके खुद का बाप उसके साथ व्यभिचार करता था, उसके साथ रेप करता था। तो ऐसे करते करते वो जब उसका घर से वो चली गई थी छोड़कर, कि बहुत गंदी ज़िंदगी में उसने बिताया अपनी लाइफ को, तो परमेश्वर ने उसको बचाया। आज वो बहुत से लोगों के लिए एक सुसमाचार प्रचारक है, बहुत बड़ी प्रचारक है। आज परमेश्वर की सेवा के लिए वो निकली हुई है। उस समय परमेश्वर के लिए आज उसने अपने जीवन को दिया है, तो परमेश्वर ने उसको आज बहुत बड़े लेवल पे रखा है। हालेलुया। ऐसे ही प्रतिदिन हमारे को भी परमेश्वर बोलते हैं कि आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सा क्रूस है, बहुत सी हमारी परेशानियाँ आती है। आज बोल देते कि परमेश्वर हमने ऐसा क्या किया कि तू हमको इस परेशानी में लेके आता है, हमने क्या किया है कि आप तुम मुझे बीमारियों में लेके आता है, हमने क्या किया कि लोग मेरे से नफरत करते हैं। परमेश्वर कहता है वो ही है तेरे लिए क्रूस। वही क्रूस को उठाकर तेरे को मसीह के लिए चलना है, वही क्रूस को उठाकर तेरे को लिए सेवा के लिए निकलना है। लोग तेरे खिलाफ है, लोग तेरे खिलाफ है, जहाँ तेरे को गलत बोलते हैं, तेरे को गलत सुनाते हैं, कोई बात नहीं, वो तेरे लिए क्रूस है। अगर तू क्रूस उठाकर तू मेरे साथ चलेगा तो एक ना एक दिन तू उसके इनाम को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता मसीह में दौड़ते तो सभी है पर इनाम एक ही ले जाता है। कहता तुम दौड़ो ऐसे कि तुम जीत पाओ। हर लोग आज मसीह में दौड़ तो रहे हैं, पर बीच बीच में कई लोग सरेंडर कर देते, कई लोग हार जाते, कई लोग मसीह को छोड़ देते, कई लोग छोड़कर चले जाते जब प्रॉब्लम्स को देखते। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता अगर तेरे को कोई गाली देता है, तेरे को कोई डांटता है, तेरे को कोई झगड़ाता है, तेरे खिलाफ कोई चुगली करता है, तेरे खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ मत जा। वो है तेरे लिए क्रूस, उस क्रूस को उठा के तेरे को चलना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के क्रूस को उठाकर हमको मसीह में चलना है। आज बहुत से मसीह लोग स्ट्रगल में जाते हैं, इसीलिए स्ट्रगल में जाते हैं कि वो क्रूस उठाना नहीं चाहते, वो क्रूस उठाकर मसीह में चलना नहीं चाहते। वो चाहते कि हम एक आसानी से हम मसीह की लाइफ में चलें, आसानी से हमको सब कुछ मिल जाए, आसानी से हम परमेश्वर के हजूरी में बढ़ते जाएं, आसानी से हमको कोई कुछ ना बोले, हम किसी के सुने ना, किसी के झगड़े ना, हम आसानी से परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाएं। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है प्रतिदिन तेरे को क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है। हालेलुया। हमारा क्रूस है प्रेम। परमेश्वर ने बोला है तू प्रेम कर, तो वही क्रूस है तेरे लिए। उस प्रेम के क्रूस को उठाकर तेरे को चलना है। कहता तूने लोगों के साथ प्रेम रखना है। आज बहुत से लोग हैं जानवरों से प्रेम करते, कुत्तों से प्रेम करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तूने अगर तो हम बोलते हैं, अगर मैं पूछूं कि तुमने कौन कौन परमेश्वर को प्रेम करता है, हम बोलेंगे हाँ हम प्रेम करते हैं परमेश्वर को, पर अपने भाई को प्रेम नहीं करते, अपने दोस्तों को प्रेम नहीं करते, अपने पड़ोसी को हम प्रेम नहीं करते, तो हम बोलते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तूने तो मुझे देखा नहीं, तो तू कैसे कह सकता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर जिसको तू देखता है उसी से प्रेम नहीं करता, तो तूने तो मुझे को देखा नहीं, तो कैसे बोल सकते कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है 9 वरदानों में से 9 फलों में से एक फल है प्रेम। कहता है अगर तेरे अंदर प्रेम आ जाएगा, अगर तेरे अंदर तू वो प्रेम का फल आ जाएगा, कहता वो 8 के 8 वरदान, वो 8 के 8 फल खुद ब खुद तेरे अंदर आ जाएंगे। हालेलुया। कहता जब प्रेम होगा तो खुद ब खुद अंदर धीरज होगा। हालेलुया। प्रेम होगा तो खुद ब खुद अंदर कृपा होगी, भलाई के लिए होगा। हालेलुया। नम्रता होगी, संयम होगा, विश्वास होगा, सब प्रेम अगर हमारे बीच में होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि तू प्रेम के साथ अपना क्रूस उठाकर हमारे बीच में हमें साथ चलना है। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के दासों के द्वारा हम अगर सुनते हैं, परमेश्वर के दासों की गवाहियाँ हम सुनते हैं, हमारे परमेश्वर के दास की गवाही है 30 साल के साथ, 30 साल में वो अंदर लेके दिल अंदर लेके वो घूम रहे थे। किसके लिए? परमेश्वर की सेवा के लिए। उसको भूलकर आज यहाँ पे है, सब कुछ छोड़कर, केरला को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे है। वो किस लिए? सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए। वो उसको बोलते हैं परमेश्वर के लिए क्रूस उठाना। सब कुछ भूलकर, सब कुछ त्याग कर परमेश्वर की सेवा के लिए निकलना, परमेश्वर के वचनों के लिए, सुसमाचार के लिए निकलना, वो होता है क्रूस उठाना। आज हमको कोई थोड़ा सा बोल देता है, हम मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। हम कोई थोड़ा सा हमको बोल देता है, हम नफरत करने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन तू क्रूस उठा, तुम मेरे साथ चल और ताई मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ देखना चाहते हो, तो परमेश्वर के आज्ञा को मानना हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर के क्रूस को उठाकर हमारे लिए चलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता जो मेरे लिए प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे बढ़कर प्रेम करता है, वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा। हालेलुया। कहता जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। आज बोलना है, परमेश्वर मैं अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे होना चाहती हूँ, तेरे पीछे होना चाहती हूँ, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अपना क्रूस उठाकर मैं तेरे पीछे चलूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।